हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परफेक्ट अकाउंटिंग सॉल्यूशन में। आज मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी रिटर्न की लास्ट डेट क्या होती है और उस पर कितने लेट फीस है। तो फर्स्ट है हमारी GSTR1। GSTR1 हमारी 11 तारीख से पहले पहले चली जानी चाहिए। 11 तारीख हमारी ड्यू डेट होती है। अगर 11 तारीख के बाद हम GSTR1 फाइल करते हैं तो सामने वाली पार्टी की जो टू बी होती है उसमें बिल सेम मंथ में जनरेट नहीं होंगे, वो नेक्स्ट मंथ की टू बी में जनरेट होंगे। तो मंथली जो हमारी रिटर्न होती है उसकी होती है हमारी 11 तारीख। और क्वार्टरली जो हमारी रिटर्न हो जाती है, अगर हम IFF भी फाइल करते हैं या क्वार्टर एंड के बाद हम रिटर्न फाइल करते हैं तो उसकी हमारी लास्ट डेट होती है 13 तारीख। ये 11 तारीख होती है। जैसे हम अप्रैल मंथ की रिटर्न मई 11 तक हमें फाइल करनी होती है। और ऐसे ही जैसे हमारा फर्स्ट क्वार्टर खत्म होता है अप्रैल मई जून, फर्स्ट क्वार्टर हमारा जून में खत्म हो जाता है तो उसकी हमारी लास्ट डेट होती है 13 जुलाई। उससे नेक्स्ट मंथ की 13 तारीख हमारी लास्ट डेट होती है। इस पर हमारी 200 रुपये पर डे की लेट फीस है, लेकिन ये अभी लगती नहीं है। इसके बाद आती है हमारी GSTR3B। GSTR3B की हमारी जो लास्ट डेट होती है वो होती है 20 तारीख। वही सेम प्रोसीजर है, जैसे अप्रैल की हमें 3B फाइल करनी है वो 20 मई तक हमें फाइल करनी है। क्वार्टरली जो हमारी रिटर्न जाती है वो क्वार्टर एंड के बाद 24 तारीख हमारी लास्ट डेट होती है। जैसे हमारा जून में क्वार्टर खत्म हो जाता है तो हमें 24 जुलाई तक उसकी रिटर्न फाइल करनी है। इस पर जो लेट फीस होती है वो होती है हमारी 20 रुपये पर डे। अगर हमारी रिटर्न नील की है तो 20 रुपये पर डे। अगर हमारी रिटर्न में सेल या परचेज कुछ भी है तो 50 रुपये पर डे हमारी लेट फीस लगती है। इसके बाद आता है हमारा GSTR7, जो TDS और TCS ऑन GST होता है हमारा। TDS और TCS अंडर GST, उसकी हमारी जो लास्ट डेट होती है वो हम कभी भी फाइल कर सकते हैं, उसकी कोई लास्ट डेट नहीं होती है, ना ही उस पर कोई लेट फीस है। वो ऑप्शनल होती है, आप फाइल करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज आप उसे छोड़ भी सकते हैं। तो उसकी हमारी कोई लास्ट डेट नहीं होती और ना ही उस पर कोई लेट फीस होती है। मंथली क्वार्टरली दोनों में सेम है ये। उसके बाद आती है हमारी GSTR9। GSTR9 की हमारी जो लास्ट डेट होती है वो होती है 31 दिसंबर। और इस पर जो हमारी लेट फीस होती है वो होती है 100 रुपये पर डे। ये मंथली और क्वार्टरली दोनों की सेम है। उसके बाद आती है हमारी GSTR9C। GSTR9C की भी हमारी 31 दिसंबर लास्ट डेट होती है। जो हमारा ईयर खत्म हो चुका है, जैसे अब हमारा 23-24 ईयर खत्म हो चुका है तो उसकी लास्ट डेट होती है हमारी 31 दिसंबर 2024। सेम वही रहेगा इसमें भी। इसकी जो हमारी लेट फीस होती है वो होती है 200 रुपये पर डे। इसके बाद आता है हमारा GSTR10। GSTR10 हमारी जब हमारा GST नंबर कैंसिल हम करवा देते हैं उसके बाद GSTR10 हमारी फाइनल रिटर्न होती है। ये हमारी खुलती है GSTR नंबर कैंसिल होने के बाद, ये हमारी रिटर्न ओपन होती है। इसको कैंसिल GST नंबर कैंसिल होने के बाद ही हम इसको फाइल कर सकते हैं। इसकी कोई लास्ट डेट कंफर्म नहीं होती। GST नंबर होने के बाद, कैंसिल होने के बाद ये रिटर्न खुलती है तो उसका तभी पता चलता है। वो आपको GSTR10 ओपन करके देखना पड़ेगा कि उसकी लास्ट डेट क्या है। और इसकी लेट फीस मैं आपको बता देता हूँ।
इसकी लेट फीस है 500 रुपये पर डे। इसके बाद आता है हमारा इनकम टैक्स रिटर्न। इनकम टैक्स रिटर्न जो होती है हमारी, वो 31 जुलाई उसकी लास्ट डेट होती है। जो ईयर हमारा खत्म हो चुका है, जैसे 23-24 खत्म हो चुका है, तो उसकी लास्ट डेट होगी 31 जुलाई 2024। 24-25 हमारा जब खत्म हो जाएगा तो उसकी लास्ट डेट होगी 31 जुलाई 2025। इस पर होती है हमारी, अगर हमारी रिटर्न लेट हो जाती है तो इस पे हमारी 1000 रुपये की लेट फीस होती है। और यदि हमारा टैक्स पेएबल बनता है, हमारी इनकम पर टैक्स पेएबल बनता है, हमें टैक्स भरना आता है, तो ये लेट फीस बढ़कर 5000 रुपये हो जाती है। इसके बाद आता है हमारा ऑडिट। ऑडिट की जो लास्ट डेट होती है वो होती है हमारी 30 सितंबर। और ऑडिट की जो लेट फीस होती है वो होती है हमारी 1.5 लाख रुपए। ये पूरी 1.5 लाख नहीं होती। तो इसमें क्या होता है कि हमारा जो टर्नओवर है या हमारी जो ग्रॉस रिसिप्ट्स है, उसका 0.5% या 1.5 लाख रुपए, तीनों में से जो भी फिगर कम होगी वो हमें पे करनी पड़ेगी लेट फीस के रूप में। इसके बाद आता है हमारा जो ऑडिट, जिनकी ऑडिट हुई है उसकी आईटीआर की लास्ट डेट होती है 31 अक्टूबर। लेट फीस वही है इसकी। और टीसीएस और टीडीएस चालान, जो भी हमने टीसीएस कलेक्ट किया है या किसी पार्टी का हमने टीडीएस काटा है, तो उसकी जो लास्ट डेट होती है वो होती है हमारी 7 तारीख होती है। जैसे हमने अप्रैल का टीडीएस या टीसीएस कलेक्ट किया या किसी का टीडीएस काटा, तो उसका हमें टीडीएस नेक्स्ट मंथ की 7 तारीख से पहले जमा करवाना होता है। और अगर हम उसको जमा नहीं करवाते हैं तो उस पर 2% का ब्याज लगता है आपका। उसके बाद आती है हमारी टीसीएस रिटर्न। क्या होता है, चालान आपको मंथली पे करना होता है, टीसीएस रिटर्न हमारी क्वार्टरली जाती है। और टीसीएस की जो लास्ट डेट होती है वो होती है हमारी 15 तारीख। जैसे ही हमारा क्वार्टर खत्म होता है तो उससे नेक्स्ट मंथ की 15 तारीख से पहले हमें टीसीएस की रिटर्न फाइल करनी होती है। और इस पर जो लेट फीस है वो है 200 रुपये पर डे हमारी। इसके बाद आती है हमारी टीडीएस रिटर्न। टीडीएस रिटर्न की जो हमारी लास्ट डेट होती है वो होती है 30 तारीख। सेम वही, जैसे हमारा क्वार्टर खत्म होता है तो नेक्स्ट मंथ की 30 तारीख तक हमें रिटर्न फाइल करनी होती है। इस पर भी सेम 200 रुपये पर डे की लेट फीस है। टीडीएस टीसीएस की रिटर्न में एक हमें जो लास्ट हमारा क्वार्टर होता है उसमें एक बेनिफिट मिलता है कि उस रिटर्न में हमें एक मंथ एक्स्ट्रा मिलता है। तो जैसे हमारा लास्ट क्वार्टर जनवरी फरवरी मार्च में हमारा क्वार्टर खत्म हो जाता है, तो हमें टीसीएस की रिटर्न 15 अप्रैल को और टीडीएस की रिटर्न 30 अप्रैल को नहीं करनी। इसमें हमें एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, तो उसका दोनों में एक एक महीना मिलता है। तो हमें टीसीएस की रिटर्न फाइल करनी होती है। लास्ट क्वार्टर की जो रिटर्न होती है वो हम 15 मई तक फाइल कर सकते हैं। और जो टीडीएस की रिटर्न होती है वो हम 30 मई तक फाइल कर सकते हैं। लेट फीस सेम ही रहेगी किसी भी कंडीशन में। अगर आपकी रिटर्न लेट होती है तो 200 रुपये पर डे आपकी लेट फीस लगेगी।
इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टैली में टीडीएस कैसे मेंटेन करते हैं, किस पार्टी का हमें टीडीएस काटना है, किस पार्टी से हमें टीसीएस कलेक्ट करना है, कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं टैली में कि किस पार्टी की सेल 50 लाख से ऊपर हो चुकी है या किस पार्टी की परचेज 50 लाख से ऊपर हो चुकी है, किसका हमें टीडीएस काटना है और किसका टीसीएस हमें कलेक्ट करना है। तो इससे नेक्स्ट वीडियो में टीडीएस और टीसीएस पर बनाऊंगा, टैली में कैसे हम मेंटेन कर सकते हैं टीडीएस और टीसीएस को। क्योंकि टैली में जो ऑप्शन दे रखा है, टैली में एक्चुअल टीडीएस टीसीएस लगाने का ऑप्शन है, लेकिन वो ज़्यादा लेंथी प्रोसेस हो जाता है। मैं आपको जर्नल एंट्री से टीडीएस टीसीएस मेंटेन करना सिखाऊंगा इससे नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो का वेट करें, तब तक